अस्सलामु अलैकुम मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों। सुबह मैंने वीडियो लगाई थी तो सब ने कहा जी कि शायद वकील साहब तुसी सुस्ती कर रहे हो, कोई खुशबू लगा के बात आपने नहीं की। मैंने कहा अब कर लेते हैं, जुम्मे का दिन है। आय हाय हाय सर जी, क्या बात है सर, क्या बात है। आ जाएं मेरे साथ, आ जाएं और खुशबू सूंघे, आपको लगे मज़ा आ जाएगा। अच्छा सर जी, बड़ी खबरें भी हैं बहुत ज़्यादा खबरें भी हैं, और जुमे का दिन है, 22 तारीख है और मुबारक दिन है। आज देखते हैं कि पेट्रोल कितना सस्ता होता है। पेट्रोल गैस करो जी, गैस करो। आज जिदा गैस सही होएगा ना, मैं उन्होंने 1000 रुपए का ईजी लोड करा के देंगा। लेकिन सही पता क्या, ये नहीं कि जी कीमतें बरकरार रहेंगी, ये गैस नहीं है। कितने रुपए कितने पैसे कम होगा, कितने रुपए कितने पैसे नाउज़ु बिल्ला इजाफा होगा ये आपने कहना है, ठीक है। इसके बाद बड़ी अच्छी खुशखबरी भी है, जो इसलिए मैं खुशबू लगा के आया हूँ। तो आपने बताना है 5 रुपये 57 पैसे, 8 रुपये 10 पैसे, 9 रुपये 11 पैसे, ठीक है। मैं अब ये बता रहा हूँ, मेरा जो गैस है कि 10 रुपये 50 पैसे सस्ता होगा। पेट्रोल या डीजल कोई एक तुक्का भी लग जाए आपका, ठीक है। लेकिन ये खबर आपको 9 बजे से पहले ये वीडियो देख के आपने बता देना है, बाद में लेट नाइट वाले नहीं काउंट होंगे। 1000 रुपये देने हैं सर जी, 10 बंदा तो निकल आवे तो मेरे तो 10,000 गए ना, मेरी तो कुर्बानी गई ना सर जी अच्छा जी, इसके ऊपर आपके बात करेंगे। प्रेस कार्ड के लिए दोस्त रब्ता कर रहे हैं, बिल्कुल आप बनाएं प्रेस कार्ड, कानूनी टीवी के सहाफ़ी बन जाएं और अपना चैनल भी आप खोलें, हमारे साथ रब्ते रखें। हमारे लिए जिन जिन दोस्तों ने बनाए हैं चैनल, वो 1-1 मिनट की वीडियो बना के अपने घरेलू मसाइल वगैरह, घरों यानी कि मोहल्ले के, गली के, शहर के मसाइल हमें बताएं, ठीक है, ये वाला। और ग्रुप इंश्योरेंस का केस अभी नहीं लगा, वो अब शायद गर्मियों की छुट्टियों के बाद लगे। और कानूनी मशवरे आप हमसे जारी रखें, यहाँ लंदन में भी, पाकिस्तान में भी हम आपको फ्री कानूनी मशावरत देते हैं, ठीक है सर जी। यूके में और पाकिस्तान में 2 जगह पे। और ओवरसीज़ वाले हमारे साथ राब्ते में रहें। वैसे मैं ओवरसीज़ के लंदन में 1 हफ़्ते के क़याम के लिए जा रहा हूँ। जिन दोस्तों ने लंदन में मेरे साथ रब्ता कायम करना है, वो मेरे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता कायम कर लें, ठीक है। और अगर आपके पास फ़ोन नंबर नहीं है तो जो पहला कमेंट्स है ना, वहाँ फ़ोन नंबर होगा, वो आप नोट कर लेना, ठीक। अच्छा जी, गल सा रह वे, खबर तो आ गई है, वड्डी खबर तो आ गई है। परसों अरब मीडिया पे खबर आई थी कि कल जो गुजर गया, कल पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियत ईरान जाएगी। कल की खबर गलत थी। आज अरब मीडिया पे आया कि जनाब आज अहम तरीन शख्सियत नहीं जाएगी, है भी गलत हो गया अच्छा, खबर साड़ी पाकिस्तान दी ते दे रहा है अरब टीवी, अरबी टीवी चैनल दे रहे हैं खबर। साड़ी खबर सानू नहीं पता, उन्होंने पता है जी, ठीक है। तो जनाब परसों वाली खबर तो गलत हो गई और आज वाली भी उनकी गलत हो गई, नहीं जाएगा। लेकिन ताज़ा खबर आई है, आसिम मुनीर साड़ा भाई है, आसिम मुनीर जूम करके पहुंच गए हैं जनाब अली ईरान। और पहुंचे हैं ना, तो आज इंशाल्लाह अच्छी खबरें, सारी अच्छी खबरें होंगी। पहुंच गए हैं, ये क्यों पहुंचे हैं, इंतहाई हाई रिस्क पे गए हैं, ये आप ज़हन में बना लें। कभी भी इसराइल जो है ईरान के ऊपर टारगेट करके हमला कर सकता है, ये पता है, आसिम मुनीर साहब को भी पता है, हमें भी पता है। तो उस एरिया में जाना, जंगी जोन में जाना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, फील्ड मार्शल का, ये सर जी आसान काम नहीं है। ए पुत्र हटाते नहीं बिकते, दलेर बच्चे ही जा सकते हैं, दलेर, ठीक है ना। तो आसिम मुनीर की दलेरी का किसी को शक है?
नहीं, कोई शक नहीं है। तो आसिम मुनीर साहब पहुंच गए हैं, उनका हाई इस्तकबाल किया गया है और अब कह रहे हैं कि मुआहदा तैयार है। लो जी, कल तक अगर मुआहदा ना होया तो मैं नाराज हो जाऊंगा। ये क्या तमाशा है भाई? असी कोई वेले हाँ कि जनाब हम आ जा रहे हैं, साड़ियां आनियां जानियां देख गल मुकाओ परे। ईरान ने पहली शर्त रखी है कि जी मुज़ाकरात करने तो बढ़कें बंद करो, और आज मैं देख रहा था मार्क जो जेडी वैंस है उसकी बढ़कें उन्होंने बंद की हैं, वरना वो कहते थे ना हमने आपको तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, हमला कर देंगे। आज सिर्फ उसने ये कहा है कि अगर प्लान ए पे हम अमल ना हुआ तो हम प्लान बी का इस्तेमाल करेंगे। ये सर जी कोटेड है ना, शुगर कोटेड, कड़वी दवा गोली होती है ना, वो फिर डॉक्टर साहबान शुगर कोटेड गोली बना के देते हैं। ठीक है, तो आज उम्मीद है कि मुआहदे के ऊपर आज दस्तखत हो जाएंगे और कल इसका ऐलान हो जाएगा। वैसे कुछ लोग तो कह रहे हैं आज ही ऐलान होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि कल इसका ऐलान हो जाएगा। आसिम मुनीर का जाना सर जी आसान काम नहीं है, आसान नहीं है। और ख़बर सर जी, मैं तबसरा कर रहा हूँ, इसको आप जैसे मर्ज़ी लें, नून लीग वाले या कोई भी आप, मैं तो तबसरा करना है जी, हम तो एनालिसिस करते हैं ना, तबसरे करते हैं। परसों जब अरब मीडिया ने खबर दी कि पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियत ईरान जाएगी, तो मेरे दिल में क्या आया? मैंने कहा जी पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियत तो शहबाज शरीफ है। लेकिन नहीं सर जी, आज फिर एक गल गलत साबित हुई ना। अहम तरीन शख्सियत शहबाज शरीफ नहीं, आसिम मुनीर है। इसको मैं कह रहा हूँ आप जिस मर्जी एंगल से ले लें। देखिए वज़ीर आज़म तो शहबाज शरीफ साहब है ना। किसी भी मुल्क का सबसे, अब अमेरिका का सबसे अहम तरीन शख्स कौन है? ट्रंप। इंडिया का अहम तरीन कौन है? मोदी। बरतानिया का कौन है? वो केयर मरा हुआ जो है स्टारमर, वो। तो वज़ीर आज़म अहम तरीन होता है ना। लेकिन नहीं सर जी, ये दुनिया ने जो खबर चलाई है ना, ये अरबी मुल्कों ने और मीडिया ने, उन्होंने कहा है कि अहम तरीन शख्स जो है आसिम मुनीर है। या ये कह देते ना कि अहम तरीन शख्स जरदारी है, तो फिर भी थोड़ी जी गल रह जाती। हम सर जी वकील लोग हैं ना, हम जमहूरियत को तरजीह देते हैं आमरीत पे। मुशर्रफ के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा हम वकीलों ने एहतजाज किया था। मैंने तो किताब लिखी थी, चीफ तेरे जानिसार। मेरी किताब का नाम है चीफ तेरे जानिसार। इफ्तिखार चौधरी के ऊपर रखी थी। उस वक़्त तो सब उसके मुरीद थे ना सर, हम भी मुरीद थे। बाद में सारे ही उसके ख़िलाफ़ हो गए, हम सारे। तो मेरी वैसे 4 किताबें हैं। चीफ तेरे जानिसार सबसे पहली है, मैंने अमेरिका देखा सफ़रनामा। दूसरा है मलेशिया के 10 दिन और 10 रातें। और चौथी आखिरी जो है वो शायरी की है, इश्क ममनू। वाह, जो नहीं करना था वो मैंने काम कर दिया, ये दिल मैंने आज तेरे नाम कर दिया। पहले बहुत अमीर था पर अब नहीं हूँ, ये गाड़ी कोठी बंगला तेरे नाम कर दिया। ये सर जी मेरी शायरी है। तो बहरहाल बात किधर चली गई है? तो अहम तरीन शख्सियत कौन है जी? आसिम मुनीर साहब, ये दुनिया की नज़र में। ठीक है सर जी, ये है जी। और आज जनाब अली वो जो मेरा ख्याल है जेडी वैंस ही ईरान इंडिया के दौरे पे आया है, मुझे लगता है। मैंने कोई सुना है, आपने भी सुना है तो तस्दीक कर देना। तो जेडी वैंस जो है, अगर उसकी ज़रूरत पड़ी तो मेरा ख्याल है आधे घंटे में वो पाकिस्तान आ सकता है, अगर इंडिया आया हुआ है तो। ये ज़हन में रखना। और अगर आज मुआहदा हो जाता है, जुमे का दिन है, 12 बजे से पहले हो जाता है, तो आमीन, हो जाना चाहिए। सब चीज़ कंट्रोल में आ जाएगी सर, सब चीज़ कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है ना?
تو ہماری بھی دعا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے کنٹرول میں آ جائیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ جناب علی یہ ساری چیزیں کنٹرول میں آ جائیں گی. اور اس کے علاوہ اگر آپ جو ہے وہ اسے کیا کہتے ہیں دعا کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آج دعا کریں. آج بڑی اچھی خبر آنے والی ہے. یہ ایک بریکنگ نیوز تھی جو میں نے آپ کو بتا دی ہے. اہم ترین شخصیت کون ہے؟ اور عاصم منیر ایران روانہ ہو گئے ہیں اور چند گھنٹے میں صلح ہونے لگی ہے. ٹھیک. اللہ حافظ. جی آؤ جی کافی دا ٹائم ہو گیا ہے. کافی پینے تے اے جناب علی کافی ہے ساڈی ہے کیپچینو. اس نو کہندے نے کیپچینو. ٹھیک ہے. اے کیپچینو کافی ہے. اے سینڈوچ نے اے میرا دوپہر دا کھانا سمجھ لو. ٹھیک ہے. اور اے تسی دسو کہ اے جڑا کالا کالا تا نظر آ رہا ہے اے کی چیز ہے؟ اے دسو گے تسی؟ اے دسو گے؟ اے تے سینڈوچ ہے. یہ تمہیں پتہ ہے ٹماٹر تے ہر چیز ہے. یہ تین پرتاں والا سینڈوچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک کالی چیز تسی دسنی ہے کہ کی ہے. ٹھیک. تو تمہیں یہ کافی اور سینڈوچ وغیرہ پسند ہے؟ مجھے بہت پسند ہے. ٹھیک ہے. اے پھر دسو میرے جناب.